Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. So today is my first lecture of second term for class 6 and we are starting our second term from unit number 5, that is pretty words. So pretty words क्या होते हैं? What are the pretty words? आप चैप्टर देखेंगे तो आपको इससे अंदाजा होगा that it is a poem. इसकी थीम क्या है? पोएम है. सो पोएम्स जो हैं उनकी बेसिक थीम क्या है? राइम्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे ही पोएम्स डेवलप होती हैं. ठीक है, पोएम बनती है, इनमें एक रिदम पाया जाता है. ठीक है, जैसे जिस जो फर्स्ट वर्ड्स या फर्स्ट लाइन जिस वर्ड पे एंड हो रही है उसी से मिलते जुलते लफ्ज जो हैं वो सेकेंड लाइन में एंड होगी. हम आवाज अल्फाज जो हैं वो उनकी एक स्कीम चल रही होती है. आप इसमें पोएमेटिक डिवाइस जो है जिसे एलिट्रेशन और राइम्स कहते हैं, आप इसमें स्टडी करेंगे. नाउ यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेक आउट योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स एंड आल्सो अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट. सो बेटे प्रीटी वर्ड्स, आप लोगों ने मैजिक वर्ड्स भी सुने होंगे. व्हाट आर द मैजिक वर्ड्स? मैजिक वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. ठीक है, दिस इज जस्ट सब कुछ ठीक हो जाता है, जस्ट लाइक जादू करने से ठीक हो जाता है. सो इट इज लाइक सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, पोलाइट वे ना, तो दीज आर कॉल्ड एज मैजिक वर्ड्स. इसी तरह पोलाइट वे यूज करते हुए आप बात करते हैं तो वो क्या है? प्रीटी वर्ड्स आप वो कहती हैं यूज करना कि उनको इमेजिनेशन में भी उन वर्ड से रिलेटेड आपकी सेंसेस को एनहांस करना. सो इस पूरी पोएम में जो पोएट हैं एलेनर वाइल्ड, शी एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ वर्ड्स. वो वर्ड्स के साथ जो है ना उन्होंने देखा कि अल्फाज भी जो है वो फीलिंग्स रखते हैं. जैसे अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ये आपकी सेंस जो है वो हेयरिंग को मूव कर रहे हैं, पर्सोनिफाई, ये डिस्क्राइब करते हैं आपके जैसे साइट को. कुछ वर्ड्स है ना देखते ही पढ़ते ही पता चल जाता है, जैसे कि इसका मतलब है कि देखना है. ठीक है, ये सुनने से रिलेटेड है. सो उन्होंने इनको इनके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है इस पोएम में एलेनर ने. और अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ये पोएम है दैट मेड यू फील अ सर्टेन इमोशन. आप वो मतलब आपके एहसासात, जज्बात, जिसमें मैंने भी कहा कि पर्सोनिफाई करते हैं वर्ड्स की. वर्ड्स डू हैव द फीलिंग्स. ठीक है, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारी शख्सियत पे भी असरअंदाज हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, कोई स्पेशली मैं सॉन्ग्स की बात करती हूँ बिकॉज एज यू नो यू ऑल वर अवेयर ऑफ दैट. आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो आप लोग समटाइम्स सुन के उदास भी हो जाते हैं. कुछ लोग सॉन्ग सुन के जो है वो खुश होते हैं. तो वर्ड्स ही है ना वो, और आवाज़ है. ठीक है, तो आप इस तरह क्यों फील करते हैं? बिकॉज वो वर्ड्स जो हैं वो हम पे एक ग्रेट इम्पैक्ट जो है वो उनका होता है हमारी लाइफ से. पोएट्स मेक पेट्स ऑफ प्रीटी डोसाइल वर्ड्स. डोसाइल मीन्स शाइस्ता, मतलब प्रीटी वर्ड्स. ठीक है, उन्होंने कहा कि पोएट्स ने भी जो है उनके कैरेक्टर्स बना दिए उन वर्ड्स के. आई लव स्मूथ वर्ड्स लाइक गोल्ड एनामल फिश. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे अल्फाज पसंद हैं, स्मूथ वर्ड्स पसंद हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक गोल्ड है, एक सोना जो है उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है. ठीक है, फिश जो है एक फिश होती है ना गोल्ड एनामल, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे जैसे एक मछली जो है वो सोने की लेयर में जो है वो पैक हुई होती है. इसी तरह वर्ड्स भी ऐसे होते हैं. ठीक है, वो स्मूथ वर्ड्स होते हैं which circle slowly with a silken swish and tender ones like downy feathered birds. अब उन्होंने उन वर्ड्स को ही एक्सप्लेन किया. मैंने बताया डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके बनाए. एक को फिश से वो कर रही हैं, फिर सेकंड उन्होंने उससे कहा बर्ड से कि डाउनी फेदर्ड बर्ड्स. डाउन फेदर्स होते हैं बर्ड्स में जो उन्हें उड़ने में मदद देते हैं. ठीक है, दैट हेल्प देम टू फ्लाई. सो विच सर्कल स्लोली, कि वो फिश बिल्कुल ऐसे रिवॉल्व करती है. स्विश मतलब एक ऐसी आवाज़ जैसे हवा तेज चल रही होती है या पत्ते की जो सरसराहट सी होती है पत्तों की, जब हवा तेज चल रही होती है तो दरख्तों से आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी साउंड. ठीक है, वर्ड्स शाई एंड डैपल्ड, डीप आईड, डेयर्ड इन हर्ट्स. वर्ड्स शाई अल्फाज शर्मीले भी होते हैं, एंड डैपल्ड, और मतलब डैपल्ड यहाँ पे एज अ स्पॉट टाइप, स्पॉट की फॉर्म में ले लें. And deep eyed dear in herds come to my hand and playful if I
by wish. Or purring softly at a silver dish, blue Persian kittens fed on cream and curds. क्रीम एंड कर्ड्स बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा जैसे एक ब्लू पर्शियन किटन, एक ये टाइप है, एक नस्ल है कैट की, और ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा है वो क्रीम और कर्ड जो है वो खाता है, उस पे उसको मतलब उसकी खुराक है. सो शी एक्सप्रेसेस द वर्ड्स बाय क्रिएटिंग इमेजिनरी इमेजेस. उन अल्फाज से रिलेटेड ऐसे इमेजेस जो हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है. और purring softly at a silver dish. purring softly means जैसे कैट्स फर करती हैं, बिल्कुल साउंड है, ठीक है. Then I love bright words, words up and singing early, words that are luminous in the dark and sing. वो words जो कि shiny है, ठीक है. अब luminous जो है वो आपकी किस सेंस को कर रहा है? साइट को. यहाँ पीछे क्रीम और फेड ऑन क्रीम एंड कर्ड्स, ये आपकी किस सेंस को कर रहा है? टेस्ट को, ठीक है. So then warm lazy words, white cattle under trees. I love words. Opalescent. Opalescent means जैसे मूनलाइट, आप अवेयर होंगे मूनलाइट जो कलर है, जैसे बिल्कुल मिल्की वाइट जो कलर होता है वैसे, ना वो प्योर वाइट होता है, ऑफ वाइट कलर जिसे आप कह रहे हैं. एंड फेयरली लाइक मिड समर मॉथ्स एंड हनीड वर्ड्स लाइक बीज. और हनी सॉफ्ट होता है, टेक्सचर भी अच्छा होता है, हनी का स्मूथ होता है, तो उन्होंने उससे उसकी एग्जांपल दी है. आई लव वर्ड्स. उन्होंने कहा मुझे अल्फाज वही अल्फाज पसंद है जो स्मूथ है, मतलब जिसमें कोई आप कह रहे हैं कोई पेचीदा चीज नहीं है, ठीक है. एंड gilded and sticky with a little sting. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर्व्ड होते हैं ना, gilded ग्लाइडिंग करते हैं जैसे कर्व्ड, एंड sticking and with a little sting. Sticky with a little sting. अच्छा बेटे, अब उन्होंने इस पोएम में के बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्ड्स को पर्सोनिफाई किया हुआ है, उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो उनके इमेजिनरी कैरेक्टर्स बताए हुए हैं. कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने बताए हुए हैं? बर्ड है, कैट है, फिश है, और फिर उन्होंने उसको बताया है कि बिल्कुल ऐसे है जैसे हम एक सॉन्ग गा रहे होते हैं और वो एक शाइनी सा जो है वो टेक्सचर देता है. अब मैंने भी जैसे शुरू में बताया था, वर्ड्स जो हैं वो भी हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती है. आपने किसी को बात कहनी है, आप उसको पोलाइट वे में भी कह सकते हैं, आप उसको रूडली भी कह सकते हैं, बट बेटर वे इज दैट यू हैव टू से द वर्ड इन पोलाइट वे, ठीक है. आप उनसे पोलाइट वे में बात करें. सो रीड द टेक्स्ट थॉरली, रीड द पोएम थॉरली. मैंने आपको बताया इसमें राइमिंग स्कीम थी. राइमिंग स्कीम कहाँ थी? अब यहाँ देखते हैं, जैसे स्विश डिश, वर्ड्स और इनके साथ बर्ड्स, ठीक है, कर्ड्स, विश, डिश, ये वर्ड्स हैं बेटे जिनके आप कह रहे हैं कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है. ये राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं. इसी तरह ट्री, बी, स्टिंग और इसके साथ है सिंग. कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम स्पेलिंग्स होते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंटली स्पेल्ड होते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें कर लेते हैं फेयर है, ठीक है, फेयर, स्टेयर, बेयर. अब साउंड तो सेम आ रही है राइमिंग वर्ड्स में, हम आवाज अल्फाज जिन्हें आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेलिंग चेंज है. कुछ के स्पेलिंग सेम है, जैसे फेयर और स्टेयर, ठीक है, फेयर और स्टेयर ये स्पेलिंग सेम है. और अगर हम कर लें बेयर, साउंड एक है, राइमिंग ही है, लेकिन क्या है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है. डिफरेंटली स्पेल्ड, डिफरेंटली स्पेल्ड और सेम स्पेलिंग्स. ठीक. अच्छा, अब coming towards the exercise, read the text thoroughly that you will be able to then answer the questions given to you in the level 1 and level 2. ठीक. Then comes to the level 3. इसमें उन्होंने पूछा है that you have to answer the senses जो इस इमेज में, जैसे purring softly. purring softly का क्या मतलब होता है कि हल्के से उसको टच करना. तो यहाँ कौन सी आपकी सेंस यूज हो रही है? टच. सिल्वर डिश, यहाँ आपकी देखना कि किस कलर की है, सिल्वर कलर बताया हुआ है. देन पर्शियन किटन्स, पर्शियन किटन्स भी आपकी साइट को ही कर रहे हैं. क्रीम एंड कर्ड्स वो भी टेस्ट को कर रहे हैं. देन ओपेलसेंट एंड प्योरली ये आपकी साइट है.
कि आप देखते हैं कि वो मून लाइट या मिल्कीश व्हाइट कलर है। देन कमिंग टुवर्ड्स द वोकैबुलरी, मैंने आपको बताया एलिट्रेशंस जो हैं वो यूज की गई हैं पोएम में। You have to identify the words given to you in the how many examples of alliterations you have given in the first stanza. First stanza में कितनी जो है वो आपको alliteration की examples दी गई हैं। Alliterations क्या होती हैं? Repetitions होती हैं। Sometimes एक ही word जो है वो जैसे अब पूरी poem में S word जो है उसी से repeat हो रहे हैं, ठीक है। Then sometimes ऐसा है कि पूरी book में alliterations जो है इसमें for example A जो है वो use हो रहा है पूरी poem में, sorry। So for example मैं एक word बताती हूँ, sudden swallows swiftly swimming। Sudden swallows, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ words, और for example alliteration। Alliterations are the repetitions। It is a poetic device sudden swallows swiftly, ठीक। अब इसमें आप देखें फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एस से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड भी किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एस से स्टार्ट हो रहे हैं। Then sunset slowly spreading shade, sunset slowly spreading shade। अब ये तीनों वर्ड्स चारों वर्ड्स भी जो हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एस से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड, अब आप ये देखें पूरी लाइन में भी जो है वो एस से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। देन अगर आप वर्टिकली आए तो फर्स्ट वर्ड्स में, सेकंड वर्ड्स में, इसमें और इन दोनों में वर्ड लाइन किससे स्टार्ट हो रही है? एस से। या समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वर्ड जो है स्लोली, और ये स्लोली जो है वो 2 दफा आया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है कि ये एलिट्रेशंस है, ठीक है। तो एस साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही थी इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी वर्ड और इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी लाइन, ठीक है। इनको आप एलिट्रेटिव्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? एलिट्रेटिव्स भी कह सकते हैं। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स। एलिट्रेशन इज यूजुअली यूज्ड टू एनहांस द साउंड, ठीक है, साउंड इफेक्ट एंड द रिदम ऑफ द पोएम। आप जब पढ़ेंगे ना पोएम, आपको उससे अंदाजा होगा कि कुछ वर्ड्स की रिपीटिशन जो है। सॉन्ग्स की एग्जांपल ले लें। सॉन्ग्स जो हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स अगर आप सुनते हैं या जो भी आप सॉन्ग सुनते हैं, तो उनमें कुछ वर्ड्स की रिपीटिशन होती है। तो वो जो वर्ड्स की रिपीटिशन है वो अच्छा इम्पैक्ट डालती है ना लिसनर पे भी, और फिर आप उसको क्या कहते हैं, वो ब्यूटी को एनहांस करता है पोएम की। सो ग्रामर में भी बेटे इसमें नेक्स्ट हम चलो ग्रामर पोर्शन, उसमें इसमें राइम्स को बताया हुआ है। मैंने राइम्स की आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हैं कि जैसे एक वर्ड है हमारे पास फेयर, स्टेयर, वेयर। कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो सेम स्पेलिंग्स के होते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो जो डिफरेंटली स्पेल्ड होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स जो है वो पोएम में नेसेसरी होते हैं। जिस कुछ पोएम्स होती हैं जिनमें राइमिंग वर्ड सीक्वेंस में नहीं होते, वर्सेस सीक्वेंस में नहीं होते, लेकिन कुछ पोएम्स होती हैं जिनमें वर्सेस भी जो है वो सीक्वेंस में होते हैं और जिनमें राइम्स भी होते हैं। समटाइम्स वन वर्ड फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में राइम होता है, समटाइम्स 4 लाइंस में ही राइम होता है। तो ये इन सब में जो है क्या है, राइमिंग वर्ड्स जो है वो नेसेसरी होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दैट हैव सेम साउंड, द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, ठीक है। इनके साउंड जो है वो सेम होती है एट द एंड, और ये जरूरी नहीं है कि इनके स्पेलिंग्स भी जो है वो सेम हो। समटाइम्स दे आर डिफरेंटली स्पेल्ड एंड समटाइम्स दे आर सेम स्पेल्ड। अब यू हैव, जब आप इसमें पोएम आप रीड कर लेंगे थॉरोली, देन कमिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 64 देयर आर 3 exercises given to you, B, C and D. What you have to do, that you have to write down the rhyming words from the poem, pretty words. Then in the part C, circle the 2 words that rhyme best in each line, and part D, rhyme spelled the same and rhyme spelled differently. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपके उनके सेम स्पेलिंग्स और कुछ डिफरेंट स्पेलिंग्स वाले राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करके लिखने हैं, ठीक है। जैसे डोर, बीच, डोर का जो है वो सेम स्पेलिंग्स वाला, फ्लोर,
और अगर इसका डिफरेंटली लेंगे तो उसमें रोड, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल डोर, यहां फर्स्ट वर्ड है डोर, ठीक है, सेम स्पेलिंग्स में आप आ जाए उसका फ्लोर, ठीक है, और डिफरेंट स्पेलिंग में आ जाए रोड, ठीक है। साउंड्स जो है वो क्या है, सेम है, कि इसमें राइमिंग वर्ड्स में सेम साउंड होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव द सेम स्पेलिंग्स, इसमें समटाइम्स हम डिफरेंट स्पेलिंग्स भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यू हैव टू solve the work pages, you have to read the unit number 5 thoroughly, underline the vocabulary words, your diaries note down on the board, then you have to answer the questions given to you in the level 1, 2 and 3. So take care, Allah Hafiz, thank you very much.